उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के एक पिछड़े गांव सैफई, इसी गांव से एक लड़का अखाड़े में तेजी से पहलवानी सीख रहा था। कुश्ती को अपना भविष्य मानने वाले मुलायम सिंह बहुत ही साधारण परिवार में जन्म लिए। पिता सुगर सिंह यादव एक किसान थे और 5 बेटों में मुलायम सिंह की खुद ही देखरेख करते थे। अखाड़े में जब मुलायम सिंह यादव अपने से बड़े पहलवानों को चरखा दाव लगा के मिनटों में चित कर देते थे, तब पिता का सीना और भी चौड़ा हो जाता था। 1950 के दशक में लोहिया अपनी बगावती तेवरों के लिए, अपने तीखे आंदोलनों के लिए जानी जाती थी और तब उन्होंने फर्रुखाबाद में नहर के पानी के रेट को लेकर एक आंदोलन चलाया था, जिन्हें नहर रेट आंदोलन कहते हैं। और उस समय हजारों लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और खुद राम मनोहर लोहिया लंबे समय तक जेल में रहे थे और 15 साल के मुलायम भी गिरफ्तार हुए थे। और जेल से लौटने के बाद कुश्ती के साथ साथ समाजवादी आंदोलन में इनकी दिलचस्पी बढ़ने लगी। बीए के बाद मुलायम बैचलर ऑफ टीचिंग का कोर्स करने के लिए सिकोहाबाद कॉलेज आ गए। शादी बचपन में हो गई थी, तो इसीलिए घर चलाने के लिए 1965 में मुलायम करहाल के जैन इंटर कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ाने लगे। वे पढ़ाने के साथ साथ दंगल में लड़ते और समाजवादी रैली में जाते और मैनपुरी के एक जंगल में जसवंत नगर के एमएलए नथु सिंह की नजर मुलायम सिंह पर पड़ी, तो देखा कि अखाड़े में आते ही मुलायम सिंह ने अपने से ताकतवर पहलवानों को मिनटों में चित कर देते थे और नथु सिंह की राजनीति में मुलायम को अपना शागिर्द बना लिया। और 1967 में जब विधानसभा का चुनाव आया तो नथु सिंह ने मुलायम को अपने जगह टिकट दे दिया। सन 1971 में अपने भाइयों के साथ मुलायम गांव और कस्बों में साइकिल से प्रचार करने के लिए निकल पड़े और अब मुलायम सिंह के सामने मुकाबला था कांग्रेस के बड़े नेता एडवोकेट लखन सिंह। विरोधी इसे हाथी और चूहे की लड़ाई कहते थे, लेकिन जब नतीजे सामने आए तो राजनीति के अखाड़े में मुलायम सिंह ने लखन सिंह को चित कर दिया और 28 साल की उम्र में राज्य के सबसे कम उम्र के एमएलए बने मुलायम सिंह यादव। और सियासत की पहली सीढ़ी पार करने के बाद मुलायम सिंह नेता चरण सिंह से मिल गए और अब मुलायम सिंह यादव राजनारायण, देवीलाल और कर्पूरी ठाकुर जैसे नेताओं की कतार में आ गए। और मुलायम सिंह के शादी के 16 साल बाद 1 जुलाई 1973 को अखिलेश यादव का जन्म हुआ। 1975 में जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी की सरकार हटाने के लिए संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और मुलायम सिंह यादव गांव-गांव में जाके लोगों को कांग्रेस के खिलाफ करते थे। और 26 जून 1975 को जब देश में इमरजेंसी लगी तो अगले ही दिन मुलायम भी गिरफ्तार हो गए और पूरे 19 महीने इटावा में जेल काटे। सन 1977 में आपातकाल हटते ही देश में फिर से चुनाव हुए और फिर विपक्षी दलों ने मिलकर जनता पार्टी बनाई और मुलायम चुनाव लड़े और चुनाव जीत भी गए। और अब देश और उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार बनी और मुलायम सिंह यादव को सहकारिता, पशुपालन और ग्राम उद्योग की जिम्मेदारी सौंपी गई। और 10 साल की राजनीति के बाद मुलायम जनता पार्टी की सरकार के मंत्री बने और जब सहकारिता मंत्री बने तो भाई शिवपाल सिंह यादव को सहकारिता आंदोलन में शामिल कर लिया और बाद में शिवपाल इटावा के सहकारी बैंक के अध्यक्ष चुने गए। मुलायम ने चचेरे भाई राम गोपाल यादव को इटावा के बसे हर ब्लॉक का अध्यक्ष चुनवा दिया। राम गोपाल यादव इटावा के डिग्री कॉलेज में फिजिक्स पढ़ाते थे। परिवार में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे होने के कारण एक कागजी कार्रवाई के लिए मुलायम की मदद करते और शिवपाल विरोधियों के जानलेवा हमले से मुलायम को बचाते, क्योंकि रैलियों में सुरक्षा की जिम्मेदारी शिवपाल की होती। सन 1982 में राज्य में बीपी सिंह की सरकार थी और उस समय मुलायम पर हमला हुआ था। इटावा में उस समय चंबल के डाकुओं का आतंक हमेशा बना रहता था और उस समय मुलायम विधानसभा में बीपी सरकार की खुलकर विरोध कर रहे थे और इनके हमले को लेके मुलायम सिंह के विरोधी बलराम सिंह यादव को जिम्मेदार बताया गया। मुलायम सिंह के गुरु चरण सिंह ने उनकी सुरक्षा के लिए यूपी विधान परिषद में उन्हें विपक्षी का नेता बनवा दिया
और मुलायम को सरकारी सुरक्षा मिल गई। इटावा के सेंट मैरी स्कूल में पढ़ रहे बेटे अखिलेश को स्कूल छोड़ना पड़ा। विरोधियों की नजर से बचने के लिए अखिलेश को राजस्थान धैर्यपुर मिलिट्री स्कूल में भेज दिया गया। विदेश से पढ़ाई कर लौटे अजीत सिंह पिता चौधरी चरण सिंह की राजनीति विरासत को संभालने के लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन मुलायम का दावा ज्यादा मजबूत था। 10 फरवरी 1987 में चरण सिंह की मौत के बाद लोक दल पार्टी टूट गई। अजीत सिंह लोक दल का कमान अपने पास रखना चाहते थे और उनका आरोप था कि मुलायम पार्टी में मनमानी फैसले लेते हैं और आखिरकार मुलायम के हाथ से विपक्ष के नेता की कुर्सी निकल गई। 15 अक्टूबर 1987 में मुलायम ने मौका गंवाया नहीं और 7 दलों को मिला के क्रांति मोर्चा बनाया और यूपी के दौरे पे निकल पड़े और यात्रा के आखिरी दिन लखनऊ में एक रैली की और बड़े बड़े विपक्षी नेता उस रैली में आए और यही से पहली बार मुलायम के मुख्यमंत्री बनने की शुरुआत हुई। सन 1989 में केंद्र की कांग्रेस सरकार फोर्स के दलाली के आरोप में घिरी हुई थी और सामने चुनाव थे। जनता पार्टी के लिए इससे अच्छा मौका नहीं मिलता और उस समय मुलायम सिंह यादव जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। वो पूरे राज्य में रैलियों से कांग्रेस सरकार के खिलाफ आंदोलन चला रहे थे और आखिरकार मुलायम अपनी परीक्षा में पास हो गए। उत्तर प्रदेश के 1989 का विधानसभा चुनाव मुलायम सिंह के नेतृत्व में लड़ा गया था, तो इसी वजह से उनका मुख्यमंत्री बनना तय था और सीएम की कुर्सी उनके बीच आ गई। और 5 दिसंबर 1989 को पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने मुलायम सिंह यादव और 1989 में राम गोपाल यादव इटावा के जिला परिषद अध्यक्ष चुने गए और शिवपाल यादव जिला के सहकारी बैंक के अध्यक्ष पद पर बने रहे। जून 1990 में बीजेपी ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से मिलकर अयोध्या में रामशिला यात्रा शुरू की और 4 महीने बाद कार्यसेवक अयोध्या में जमा होने लगे। आखिरकार कार्यसेवकों को विवादित बाबरी मस्जिद की ओर बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी और उसमें बहुतों की मौत हो गई और मुलायम सिंह यादव रातों रात विलेन बन गए। अप्रैल 1991 में मुलायम सिंह की सरकार गिर गई और 4 अक्टूबर 1992 में उन्होंने लखनऊ में बेगम हजरत महल पार्क में समाजवादी पार्टी के नाम से एक नई पार्टी की स्थापना की और बेटे अखिलेश उस समय मैसूर में इंजीनियरिंग कर रहे थे और 2 महीने बाद बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचा को गिराने जाने के दिन 6 दिसंबर 1992 की शाम कल्याण सिंह को बर्खास्त कर दिया गया और इस साल राम गोपाल यादव राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो गए और यूपी की सत्ता में वापस आने के लिए मुलायम ने बहुजन समाज पार्टी को अपने साथ कर लिया और 4 दिसंबर 1993 में मुलायम फिर यूपी के सीएम बन गए, लेकिन 6 महीने बाद बीएसपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया। उसके बाद मुलायम देश की राजनीति की राह पकड़ ली और जसवंत नगर की सीट अपने भाई शिवपाल को दे दी और शिवपाल पहली बार चुनाव जीतकर अब तक विधानसभा में जमे हुए हैं। मुलायम लोकसभा से चुनाव लड़के पहली बार संसद पहुंचे और देवी गौड़ा की यूनाइटेड फ्रंट सरकार में रक्षा मंत्री बने। देवी गौड़ा को कांग्रेस का समर्थन न मिलने से उन्हें प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा। सन 1999 में मुलायम यूपी लौट आए और अखिलेश के लिए राजनीति का रास्ता खोले और अब यादव वंश के करीब 20 सदस्य राजनीति में आ गए, जैसे मुलायम के भाई, बेटे, बहू, भतीजे। सन 1999 के लोकसभा उपचुनाव में मुलायम कन्नौज और संभल से लड़े और अखिलेश ने पिता का प्रचार किया और मुलायम दोनों चुनाव जीत गए और कन्नौज की सीट खाली कर दी तो अखिलेश को चुनाव लड़ाने को सोचा और शायद अखिलेश को इससे अच्छा मौका ना मिल पाता। जिस वक्त मुलायम अखिलेश के भविष्य के बारे में सोच रहे थे उस समय अखिलेश डिम्पल के साथ देहरादून में थे और नवंबर 1999 में अखिलेश की शादी हो गई। शादी के 1-2 महीने बाद मुलायम ने अखिलेश को फोन करके बुला लिया
और 17 फरवरी सन 2000 में अखिलेश ने पहली बार कन्नौज से नामांकन किया। बहुजन समाज पार्टी ने अखिलेश के सामने अकबर अहमद डंपी को चुनाव में उतार दिया और बेटे अखिलेश को चुनाव में जिताने के लिए मुलायम प्रचार करना शुरू कर दिए और अखिलेश भी वोट मांगने घर घर पहुंचे और अखिलेश ने अकबर अहमद डंपी को 58,725 वोटों से हरा दिया और यहीं से समाजवादी पार्टी में अखिलेश को यहीं से शुरुआत मिली। अगस्त 2002 में अखिलेश को समाजवादी पार्टी के कई संगठनों का अध्यक्ष बनाया गया। 2003 को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 143 सीट के साथ समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई और 29 अगस्त 2003 को मुलायम तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गए। सन 2009 में अखिलेश को कन्नौज और फिरोजाबाद से लोकसभा चुनाव लड़ाया गया और उन्हें दोनों जगहों से जीत मिली। अखिलेश ने फिरोजाबाद सीट छोड़ी तो मुलायम ने डिंपल को चुनाव लड़ाने का फैसला किया, लेकिन यहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार राज बब्बर ने डिंपल यादव को पहले ही चुनाव में हरा दिया। अखिलेश ने डीपी यादव को टिकट देने का विरोध किया और 35 से 40 टिकट महिलाओं और युवकों को दिए। टिकट के बंटवारे में ज्यादा फैसले अखिलेश ने लिए। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अखिलेश का मुकाबला मायावती और कांग्रेस से था और जब नतीजे सामने आए तो विपक्षियों के होश उड़ गए। विधानसभा में समाजवादी पार्टी को 224 सीटों से जीत मिली थी और मायावती को 80 सीट और कांग्रेस के पूरे उत्तर प्रदेश में केवल 28 सीट ही मिली थी। राम गोपाल यादव ने अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया, लेकिन शिवपाल इस फैसले से नाराज हो गए। वे चाहते थे कि मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने या फिर वो स्वयं बने। इसके बावजूद अखिलेश को 15 मार्च 2012 को सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बनाया गया। मुलायम सिंह ने फिर बहू डिंपल को कन्नौज के रास्ते संसद तक पहुंचाया और डिंपल के सामने किसी भी पार्टी ने अपने उम्मीदवार नहीं खड़े किए और डिंपल निर्विरोध चुनाव जीतकर संसद पहुंची। मुलायम के वंश से अखिलेश और डिंपल के साथ साथ नेताजी के बड़े भाई अभयराज के बेटे धर्मेंद्र यादव इस समय बदायूं से सांसद हैं। नेताजी की तीसरी पीढ़ी राजनीति में उतर गई है और रतन सिंह के पोते तेज प्रताप यादव भी राजनीति में आ गए हैं और वे सैफई ब्लॉक के अध्यक्ष बने। केंद्र की राजनीति में समाजवादी का दबदबा कायम रखने के लिए मुलायम यूपी के इस चुनाव में 50 सीट जितवाने की उम्मीद कर रहे हैं और मुलायम सिंह के छोटे बेटे प्रतीक को राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है और वे अपना बिजनेस संभाल रहे हैं। कहने को समाजवादी आंदोलन कहां से कहां पहुंच गया और मुलायम सिंह का सपना है कि वे एक दिन प्रधानमंत्री बने और अखिलेश यूपी की गद्दी पर रहें और यादव परिवार से आधा दर्जन से ज्यादा सदस्य संसद तक पहुंचे और इसी वजह से मुलायम स्वयं 2 सीट मैनपुरी और आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। राजनीति में मुलायम सबसे आगे हैं और वे चाहते हैं यादव वंश में सबसे पहले प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरा हो।